हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा वर्मा है और मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ सीक्वल के ऊपर, जो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वाई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? बिकॉज ये लैंग्वेज होता है जिसको यूज़ करके हम स्ट्रक्चर डेटा, जो कि नॉर्मल फॉर्म में हम कहते हैं टैबुलर डेटा, उस पे रन करते हैं और अपने इनसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं क्वेरी चला के। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है माई सीक्वल वर्कबेंच। ये सीक्वल नहीं है, सीक्वल एक लैंग्वेज है। ये है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे डेटाबेसेस, वहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे, सेव करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस रन करेंगे। वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों सीक्वल। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप में से कई लोग ऑलरेडी वो लर्न कर रहे होंगे डेटा रिलेटेड स्किल्स, जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। सो ऑल दीज फील्ड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सीक्वल। आप जब किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कम आप कभी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखना। जो एक स्किल हर जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉमन होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग सीक्वल नॉलेज। जब आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है और वो आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, असेसमेंट लेते हैं, तो उसमें आप मान के चल सकते हैं कि सीक्वल के ऊपर क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, सीक्वल्स के ऊपर क्वेरी होगी ही होगी। सो इसलिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें सीखना ही चाहिए अगर हम डेटा फील्ड में आना चाहते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे और उसमें फिर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे और उसके बाद हम उसको रीड कैसे करेंगे। जो बेसिक ऑपरेशन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CRUD, CRUD। CRUD होता है C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट और D मतलब डिलीट और ड्रॉप। सो अब मैं आपको बताऊंगा वो बाद में कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है और कैसे हो होता है। पहले आज हम बस डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं डेटाबेस। अब यहाँ पे हम दो तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। पहले हम क्वेरी के थ्रू करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्वेरी लिखनी है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लेट्स से टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टेबल जब क्रिएट करेंगे तब भी हम वहाँ पर क्रिएट यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं या टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको हम रन करेंगे और आप कैसे चेक करेंगे आपने जो क्वेरी रन की है वो सही रन हुई है या नहीं। नीचे आपको इसका अपडेट मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका चेक क्रिएट हुआ है या डेटाबेस या नहीं। ये है आपका रिफ्रेश का साइन, इसको जस्ट क्लिक करिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट आ गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी दो डेटाबेस क्रिएटेड है, पेंटिंग सिस्टम और ये तीसरा भी हमने क्रिएट किया टेस्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटाबेस एक्टिवेटेड है, किसमें आप जो टेबल क्रिएट करेंगे वो स्टोर होगा, किसमें आप ये सारे ऑपरेशंस रन करेंगे। तो उसके लिए आपको वो डेटाबेस एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे डेटाबेस एक्टिवेट? जैसे अभी हमें काम करना है टेस्ट में, तो हम क्या करेंगे, यूज का यूज डेटाबेस का नेम टेस्ट और इसको रन कर देंगे। और अब देखिए आपका जो डेटाबेस, जो टेस्ट डेटाबेस था, वो उसका नेम जो है फॉन्ट बोल्ड हो गया है। इसका ये इंडिकेशन होता है कि अब आप ये डेटाबेस को एक्टिवेट कर चुके हैं और इसमें आप काम करेंगे। ठीक है,
अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे बिना कोई क्वेरी रन किए, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये आपका डेटाबेस का सिंबल है, इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे इसने पूछा न्यूज नेम ऑफ न्यू स्कीमा, स्कीमा वो उसी के लिए यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे लेट्स से टेस्ट 2 कर देते हैं हम, टेस्ट 2। ठीक है, अप्लाई करेंगे। अभी ये देखिए इसने भी एक क्वेरी राइट किया है यहाँ पे, और बाय डिफॉल्ट क्रिएट स्कीमा टेस्ट 2। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये रन हो चुका है स्क्रिप्ट, फिनिश। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये देखिए टेस्ट 2 एक आ चुका है। सो ये आपने डेटाबेस दो तरीके से क्रिएट कर लिया। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है। सो लेट्स सपोज एक ऑफिस रिलेटेड टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और उनकी जॉब पोजीशन है। ठीक है, तो पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, बाद में वैल्यूज एंटर करेंगे। तो उसके लिए है क्वेरी, उसके लिए जो हम रन करेंगे क्वेरी वो है क्रिएट टेबल ऑफिस। ये सेम है डेटाबेस की तरह, बस यहाँ पे हमने डेटाबेस की जगह टेबल लिख दिया है, ऑफिस। अब इसको जब हम रन करेंगे और आप नीचे चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि a टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। अब ये क्या है, जब मैंने यहाँ पर रन राइट की क्वेरी क्रिएट टेबल ऑफिस, तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि उस टेबल का स्कीमा क्या होगा, उस टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, क्या डेटा टाइप होगा, राइट? तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो वो कैसे मेंशन करेंगे, वो यही मेंशन करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। हमें चाहिए आईडी, एम्प्लॉय नेम और जॉब पोजीशन, राइट? तो हम पहले लिखेंगे आईडी। आईडी क्या होगा, हमारा इंटीजर फॉर्म में होगा, तो हम इंट डेटा टाइप देंगे इसको। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, तो नेम, ईएमपी नेम कर देते हैं, ईएमपी नेम। नेम क्या होता है आपका, कैरेक्टर में होता है, तो वारकर वैरकर। और यहाँ हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसकी लेंथ, तो हम लेट्स से मेंशन कर देंगे 20 विल बी इनफ। उसके बाद जॉब पोजीशन ये भी वर्कर होगा। ये आपका अब कंप्लीट हो गया है क्वेरी। अब इसको रन करेंगे और चेक करेंगे, तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सी, टेबल क्रिएट हो चुकी है, बट अभी हमें टेबल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपके CRUD ऑपरेशंस का जो पहला ऑपरेशन था सी यानी क्रिएट, वो कर लिया है। अब लेट्स एंटर सम वैल्यू इन द टेबल एंड देन वी विल डू सम नॉट एनालिसिस, जस्ट हम रीड करेंगे उस टेबल को, आई मीन शो करेंगे कि हाउ डेटा विल बी शो। तो उसके लिए हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट इनटू, किसके अंदर करना है, टेबल क्या है हमारा, टेस्ट। ठीक है, अब क्या हमें इंसर्ट करना है, वैल्यूज। तो वैल्यूज, आईडी क्या है, आईडी हमारी हमेशा, आपको ये ध्यान रखना, आईडी हमेशा यूनिक होगी। जो मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट बाद में, बट अभी याद रखिए जब भी कोई आप टेबल क्रिएट करें तो उस टेबल का जो मेन आईडी रहेगी वो यूनिक रहेगी। तो यहाँ पे आईडी जो होगी यूनिक होगी, और नॉट नल होगी। नॉट नल मतलब कोई भी आईडी की वैल्यू 0 या नल नहीं होना चाहिए, सबकी एक वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो आईडी 1 और नेम लेट्स से रवि, और जॉब पोजीशन लेट्स से एनालिस्ट। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री है।
उसके बाद आप दूसरी एंट्री करेंगे, ID 2 निशांत, और जॉब पोजीशन है डेवलपर। थर्ड निधि, निधि इज अकाउंटेंट। और शीतल, शीतल इज एन HR। आई थिंक दैट विल बी इनफ। तो हमने ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है हमारे टेस्ट टेबल में। अब इसको हम रन करेंगे। अब मैं अभी आपको नीचे नहीं शो करूंगा कि आपका एक्शन जो था वो सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ है नहीं, उसको हम दूसरे तरीके से चेक करेंगे, जो कि आपका सेकंड ऑपरेशन है CRUD का, रीड। तो रीड कैसे करेंगे, उसके लिए हम रन करेंगे सेलेक्ट फंक्शन, सेलेक्ट। अब आपको एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, तो उसका नाम हमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, 1 या 2 या 3, जितने भी आपको कॉलम स्पेसिफिकली चेक देखने हैं, उसका नाम है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको जितना भी डेटा है, जितने भी कॉलम्स है एक टेबल के अंदर, वो सारे शो हो, तो उसके लिए आप सिंपली स्टार मेंशन कर दो। इसका मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेना है हमें, टेस्ट टेबल से। ये अब मैं इसको रन करूंगा, तो आपको अगर हमने सही से डेटा एंटर किया होगा टेबल के अंदर, तो सारी वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी। ओके, टेबल टेस्ट doesn't exist। ओह, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। हमने टेस्ट ले लिया, हमारा जो टेबल था वो ऑफिस था। अब हम रन करेंगे। आई होप इस बार ये काम कर चुका होगा। अब हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट आर फ्रॉम ऑफिस, और इसको रन करेंगे। देखिए, ये आपने जो डेटा एंटर किया था वो सही से हो गया। ये आपकी ID हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, और ये जॉब पोजीशन हो गया। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसमें टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और उसको रीड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो करंट टेबल है उसमें अगर कोई अपडेट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, या अगर पूरा पूरा टेबल ड्रॉप करना है तो वो कैसे करेंगे, और उसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, and share with your friend. Next